सरस्वती, आप अविलंब अदृश्य हो जाएं। किंतु क्यों स्वामी? दुर्गमासुर तो आप ही का तप कर रहा है। ये ज्वालाएं आप ही के उग्र तप का परिणाम है। क्या ब्रह्मदेव को भी इन मंत्र पूजित ज्वालाओं से भय है? ज्ञान की देवी सरस्वती, ये समय बातों में व्यर्थ व्यतीत न करें। समय से पूर्व और शिवेच्छा के बिना हम दुर्गमासुर के हाथों में वेदों को नहीं सौंप सकते। आप शीघ्र अदृश्य हो जाइए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस संकट का समाधान क्या है स्वामी? लगता है शुक्राचार्य की महत्वाकांक्षा पूरी होकर रहेगी। ब्रह्मदेव को दुर्गमासुर को उचित वरदान देना ही पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। देवी, ओम नमो भगवते सांब सदा शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति शिव शंकर, दुर्गमासुर की उग्र तपाग्नि से हमारी रक्षा करें भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं, दुर्गमासुर का उग्र तप तो निमित्त मात्र है। वस्तुतः हर एक को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भुगतना पड़ता है। नियंता के नियति से कोई बच नहीं सकता। स्वामी, ये शुक्राचार्य को दिए गए आपके आश्वासन का परिणाम है। आज पहली बार उसकी महत्वाकांक्षा त्रैलोक्य को भस्म कर देने को उतावली हो रही है। अब आप शुक्राचार्य को आज्ञा दें कि दुर्गमासुर की तपस्या समाप्त करवा दे। तुम असुरों पर अन्याय कर रही हो देवी। क्यों स्वामी? अब जब दुर्गमासुर की तपस्या वरदान के निकट है, वरदान प्राप्त करने के साथ ही दैत्यों का पुनरुत्थान सुनिश्चित है, तब उसे समाप्त करने को कहना अन्याय नहीं होगा। भोलेनाथ, दुर्गमासुर की तपस्या से मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। तपस्या से कैसा धर्म संकट ब्रह्मदेव? हे शिव शंकर, आप तो सर्वज्ञ हैं। दुर्गमासुर वरदान में चारों वेदों को मांगने की इच्छा रखकर ही तपस्या कर रहा है। अब उसे वेद देता हूँ तो धर्म संकट, अथवा उसे वरदान देने नहीं जाता हूँ तो धर्म संकट। यदि वेद असुर शक्ति के अधीन हो गए तो सारे संसार से ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। ज्ञान, धर्म और सदाचार का नाश होगा और मनुष्यों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इस संकट से उबारने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें भोलेनाथ। दुर्गमासुर जो भी वरदान मांगेगा उसे आपको देना ही पड़ेगा ब्रह्मदेव। सृष्टि के नियमों से हम त्रिशक्तियां विमुख नहीं हो सकते। ब्रह्मदेव, आपके द्वारा दिए गए इस वरदान के दुष्परिणामों का अंत हम त्रिदेव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको शक्ति की शरण में जाना होगा। महादेवी, शिवाज्ञा के अनुसार मुझे दुर्गमासुर को उसका इच्छित वरदान देना ही होगा। निश्चित इस वरदान की शक्ति से दुर्गमासुर की आसुरी शक्ति सारे संसार को भस्म करने का दुस्साहस करेगी। तब आप ही हमें हमारी सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। वेदों को दुर्गमासुर के अधिकार में देने का परिणाम आप भली भांति जानते हैं ब्रह्मदेव। संकट को प्रोत्साहन देने से अच्छा यही होगा कि आप त्रिदेव मिलकर अपनी शक्ति से दुर्गमासुर को समाप्त कर दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो शिवजी मुझे अनुमति प्रदान करें। शक्ति स्वरूपा पार्वती, सृष्टि के नियमों का पालन करना हम पराशक्तियों के लिए अति आवश्यक है। यदि तपस्वी को उसका इच्छित वरदान नहीं मिलेगा तो उसकी तपस्या का क्या मूल्य रह जाएगा? किंतु मैं वरदान की नहीं, भविष्य में उठने वाले इस संकट दुर्गमासुर के अंत की बात कर रही हूँ, जो उचित है।
तुम किस प्रकार इसे उचित बता रही हो देवी? जब तक दुर्गमासुर का अधर्म पाप की चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाए, तब तक उसका अंत करना अन्यायपूर्ण होगा। इस समय दुर्गमासुर एक तपस्वी का कर्तव्य निभाकर पुण्य संचय कर रहा है। इस समय उसके अंत का विचार भी करना अधर्म, अन्याय और कुनीति का प्रतीक है। भोलेनाथ की आज्ञा के उपरांत अब आप हमारा मार्गदर्शन करें माता। मैं अपना कर्तव्य भली भांति जानती हूँ ब्रह्मदेव, अतः इस समय आपको आश्वासन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। समय आने पर मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगी। अब हम में से प्रत्येक के कर्तव्य का निर्धारण हो गया है ब्रह्मदेव। अब आप दुर्गमासुर के पास जाकर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करें। जो आज्ञा महादेव। ओम नमः शिवाय। देवराज, देवगण, आप सभी धैर्य धारण करें और समय की प्रतीक्षा करें। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तपस्वी दुर्गम, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांग लो। ओम ब्रह्मणे नमः। अपने उग्र तपाग्नि को शांत करो तपस्वी। ओम ब्रह्मणे नमः। ध्रुवपुत्र दुर्गम, अपनी तपाग्नि शांत करो और अपनी इच्छा का उल्लेख करो। तुम्हारे इस उग्र तप का उद्देश्य क्या है दुर्गम? यदि तुम ये ज्वालाएं उत्पन्न करके शांतिपूर्ण तपस्या करते, तब भी हम तुम्हें वरदान देने अवश्य आते। मैं अपने आप को अपने पूर्वजों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने का इच्छुक हूँ ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझे अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें। अन्य क्या इच्छा है तुम्हारी? पहले आप मुझे ये वचन दें ब्रह्मदेव कि मैं जो भी वरदान मांगूंगा आप देंगे। मेरी उपस्थिति ही वचन है। ब्रह्मवाक्य अटल होते। ब्रह्मदेव, मुझे आपसे मात्र 2 वरदान प्राप्त करने की अभिलाषा है। मैं तुम्हारी 3 अभिलाषाएं पूर्ण कर सकता हूँ, किंतु तुम मुझसे वरदान में वेद न मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, वेदों को प्राप्त करना दुर्गमासुर की उग्र तपस्या का उद्देश्य है। जिस प्रकार ब्रह्मवाक्य अटल होते हैं, उसी प्रकार अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया दुर्गम का वचन भी अटल है। वेदों को प्राप्त करने के लिए ही दैत्य गुरु ने मुझे तपस्या का आदेश दिया है। दुर्गम, चारों वेद तो ज्ञान का संग्रह है। तुम इन्हें लेकर क्या करोगे? ये मैं नहीं जानता, किंतु वेदों को प्राप्त करना मेरा पहला वरदान है। और दूसरा कि आप त्रिदेव में से कोई भी मेरा वध न कर सके। और तीसरा वरदान आप अपनी इच्छा से दें, क्योंकि आप ही ने कहा था कि ब्रह्म वाक्य अटल होते हैं। दुर्गम, मैं तुम्हें सहस्त्रों दैत्यों की अतुलित शक्ति तथा इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करने की सिद्धि प्रदान करता हूं, किंतु तुम वेदों को प्राप्त करने का हठ छोड़ दो। यदि आप मुझे वेद प्रदान नहीं करते, तो मैं पुनः अपनी तपोशक्ति से ज्वालाएं उत्पन्न कर संपूर्ण विश्व के साथ साथ स्वयं को भी भस्म कर लूंगा। लेकिन वेद प्राप्त करके ही रहूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 शांत हो जाओ दुर्गम, ओम। और अपना इच्छित वरदान भी प्राप्त करो।
दुर्गमासुर, अब इन चारों वेदों पर तुम्हारा अधिकार हुआ। हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव। हमें इस दुष्ट दानव को ना दे ब्रह्मदेव। हम आपके शरणागत हैं ब्रह्मदेव। शरणागतों की रक्षा आप त्रिशक्ति ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। इस समय हम विवश हैं वेद ऋषियों। नियंता तथा शिवेच्छा भी यही है। किंतु शीघ्र ही आप लोगों का उद्धार होगा। सारे ब्रह्मांड के ज्ञान के भंडार, चारों वेद अब दुर्गमासुर के अधीन हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें पाताल लोक ले जाऊंगा। आओ। आओ।